बिहार की राजनीति में लालू यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य इस समय चर्चा में है। भाई तेजस्वी पर जो वो कह रही हैं, उसने पूरे लालू परिवार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रोहिणी कभी माइक पर बोलती हुई दिखी तो कभी सोशल मीडिया पर, और उनके इन बयानों पर भाई तेज प्रताप की भी प्रतिक्रिया आई। तेज प्रताप ने बहन रोहिणी का समर्थन करते हुए साफ कहा कि जो मेरी बहन का अपमान करेगा उस पर सुदर्शन चक्र चलेगा। अब इस घटनाक्रम पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। एनडीए नेता रोहिणी और तेज प्रताप दोनों भाई बहन का समर्थन कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य बेटी है और उनका परिवार का आंतरिक मामला है। तेज प्रताप यादव के कलाई में रक्षा सूत्र बांधा है तो पीड़ा तो स्वाभाविक है। माननीय लालू जी ने आश्वस्त किया है, जो मीडिया में खबरें आई है कि यह मेरे परिवार का मसला है। इसका मतलब हुआ कि समीक्षा बैठक में यह सवाल उठा। आखिर लालू जी को बयान समीक्षा बैठक के बाद क्यों यह देना पड़ा? चुनाव के बीचों बीच कांग्रेस पार्टी के विधिवत मंच पे कांग्रेस पार्टी के झंडे लहरा रहे थे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मौजूदगी में एक अति पिछड़ी जाति के प्रधानमंत्री, उनके स्वर्गीय माता जी के लिए कैसे शब्दों का उपयोग हुआ? अमर्यादित, असंसदीय, सभी आपने सीमाओं को लंघने का काम किया। राहुल गांधी जी आए और लोक आस्था के महापर्व छठी माई को अपमानित किया। तो ये दिखाता है, ये एक दूषित मानसिकता है, महिला विरोधी मानसिकता है। और पहली बार तो ऐसा है नहीं, बहू के साथ ऐसी हुआ, तेज प्रताप के साथ ऐसी हुआ, रोहिणी जी के साथ ऐसी हुआ, और बाकी बहनों का भी मैं वीडियो देख रहा तो वो भी लौट रही हैं। कहीं ना कहीं तो आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है लालू जी को। जब रोहिणी आचार्य पर जब गाली गलौज किया गया, उनके जो सलाहकार हैं उनके द्वारा चप्पल उठाया गया, तो ये एक्सेस जो होता है, अति होता है, अति से अति हो गया, तब घर छोड़ कर लोग चल गए। तो सारी बात बोल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि घर का आदमी, घर का बच्चा सारी बात बोल रहा है तो अपने आप समझ में आना चाहिए कि उनके घर में क्या चल रहा है। उनके घर में पहले ही से एक डोमिनेशन चल रहा था, और वो डोमिनेशन किसी दूसरे के बहकावा में कर करके लालू परिवार को लोग छत विछत करने का साजिश किया है, उसमें लोग सफल हो रहे हैं। जाहिर है कि रोहिणी आचार्य ने विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराए जाने के बाद घर छोड़ दिया है और राजनीति से दूरी बनाने का फैसला लिया है। हालांकि देश भर में इस वक्त बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के साथ रोहिणी का घर छोड़ना सुर्खियों में है, जबकि अभी तक तेजस्वी की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।